हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो पढ़ा रहे हैं हम वो समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था और आज हम बात करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3 जो कि समस्याओं पर आधारित है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, उसने 26 दे रखा है। कितना दे रखा है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें याद कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में एक अनेक क्वेश्चन आता रहता है इनमें से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो हमें कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है इसमें? दो संख्याओं का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? माना पहली संख्या क्या मान ली मैंने? x। तो माना दूसरी संख्या क्या मानो? माना दूसरी संख्या बराबर क्या है? y। जब एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी संख्या को क्या मान लो? y मान लो। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? y है। क्या है दूसरी संख्या? y है। अब एक बात ध्यान रखना हमें, अब इसमें हम क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26। कितना दे रखा है? 26। तो केस नंबर फर्स्ट, केस कौन सा है इसका? फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट को हम हल करेंगे कि दो संख्याओं का अंतर कितना? दो संख्याओं का अंतर बराबर है 26। मतलब ये दोनों संख्या हैं, इनका अंतर कितना है? 26। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दो कंडीशन बनेंगी। कैसे? कि एक संख्या, अब हमने ये नहीं डिस्कस किया, ये हमने प्रूफ नहीं किया कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, मतलब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तब तक हम इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये सवाल सही नहीं बैठेगा। अन्यथा हमारे दो समीकरण बनेंगे। किस तरह से? जैसे एक संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। एक तो ये बन गया कि मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया, या एक दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 26। एक तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 26 भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? क्यों? कि हमने इन दोनों में संख्या तो मान ली कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, लेकिन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 26 है। तो हमें एक संख्या को बड़ी मानना पड़ेगा, एक संख्या को छोटी मानना पड़ेगा। तो हम इसमें करना क्या है? हमें इसके अंदर इसमें क्या करना? हमें x संख्या को तो क्या लेते हैं? बड़ा, और y संख्या को ले लेते हैं इसमें छोटी। कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। हमने मान लिया कि जो x है वो बड़ी किससे है? y से बड़ी है। किससे बड़ी है? y से बड़ी है। तो हमें ये क्या आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को हल करने में। तो दो संख्याओं का अंतर कितना? 26। तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? हमारी x है। पहली संख्या क्या है? x माइनस दूसरी संख्या क्या है? y बराबर इनका अंतर है 26। समीकरण नंबर 1 हमारा केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। सेकंड क्या कह रहा है केस हमारा? सेकंड क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है? जो एक संख्या है बराबर क्या है? दूसरी संख्या का कितना है? 3 गुनी। कितनी है? 3 गुनी। मतलब एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? दूसरी संख्या क्या माना मैंने? y। तो पहली संख्या क्या है? हमारी x है। पहली संख्या क्या थी? x।
और दूसरी संख्या का कितनी गुनी है, 3 गुनी, मतलब 3y। समीकरण नंबर 2 हो गई। जब पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या का कितना गुना है, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो दूसरी संख्या को 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब ये बराबर होंगे दोनों। जब क्या होंगे, दोनों इक्वल इक्वल में होंगी। तो दूसरा समीकरण हो गया x माइनस का 3y। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अब हमें समीकरण 2 से, किससे, समीकरण, क्योंकि हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालना होता है, या ऑलरेडी पहले से ही x का मान दिया हुआ है कि नहीं, ये दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, अब 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया। 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहां 3y रख दी, माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y गया तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 भाग 2, 2 का भाग 26 में देंगे, कितना आ गया 13, तो y बराबर कितना आ गया 13। एक संख्या आ गई हमारे पास में 13, क्या आ गई, एक संख्या हमारे पास में 13। अब दूसरी संख्या क्या है कि y का मान 2 में रखने पर, किसमें, क्योंकि x का मान कहां पर है, हमारे यहां पर x ये रहा, हमारा x कहां है, ये रहा, केवल x का मान निकालना हमें, तो x ये दे रखा है, तो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुणा y का मान कहते हैं 13, तो क्या हो गया 13 3 39, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 39 आ गया। तो हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x कितनी है, पहली संख्या x है वो कितनी है 39 है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने क्या माना था y, और y कितनी हमारी 13, y कितनी हमारी 13। जब पहली संख्या x थी वो 39 है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है 13, 39 में से 13 गया तो क्या बचेगा 26, इसका मतलब तो x बड़ा है और y क्या है छोटा, तो यहां पर x और y को मानना है। तो उतारो क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, याद कीजिए। संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें सबसे पहले बात करनी है कि ये संपूरक क्या है, तो संपूरक के बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें संपूरक किसे कहते हैं बताओ, संपूरक कहते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उसे संपूरक कहते हैं। जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें देखो पहला कोण क्या है, तो मानो कि माना एक कोण, या एक मान लेते हैं, माना संपूरक कोण, संपूरक कोण क्रमशः x तथा y है। मैंने संपूरक कोणों को क्या माना, एक को x मान लिया और दूसरे को क्या माना y। अब कहां कहा इसने, केस नंबर फर्स्ट की स्थिति को देखो, दोहराओ वापस कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 हो, मतलब
x प्लस वाई बराबर हो 180, समीकरण नंबर 1। मतलब जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। अब एक कोण x मान लिया, दूसरा कोण y मान लिया, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। x प्लस y इक्वल में 180 डिग्री हो गया हमारा ये। अब उसके बाद में केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा? पहला कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और समझनी हमें कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण। अब इसमें देखो दो बात कह रखी है, एक बड़ा है, दूसरा क्या है? छोटा। तो इसमें भी वही काम करेंगे क्या कि x बड़ा है और y क्या है? छोटा है। y क्या है? छोटा है। इस तरह से मान लो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी माना था कि x संख्या बड़ी है और y संख्या छोटी है, तो इसमें हमने x को मान को बड़ा माना, जो कोण है वो x बड़ा है और y क्या है? छोटा है। तो इसमें x प्लस वाई बराबर 180, ये संपूरक कोण हो गया। केस नंबर सेकंड क्या है हमारा? केस नंबर सेकंड देखो, पढ़ो क्या कह रहा है कि बड़ा कोण। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर? बड़ा कोण। कैसा कोण? बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण बराबर क्या है? छोटे कोण से। कौन से कोण से? छोटे कोण से 18 अधिक डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। मतलब ये इतना ज्यादा है तो ये इस कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे ना छोटे वाले कोण में, जब ये दोनों बराबर बराबर होंगे। ये जब दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। मतलब ये जैसे 36 है, बड़ा कोण कितना है? 36 है, और ये वाला कोण है 18, छोटा वाला क्या है? 18। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर तब होंगे जब इसमें हम 18 और जोड़ेंगे। मतलब ये छोटे कोण में 18 और जोड़ने पर ये बड़े कोण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये बड़े कोण के बराबर होगा। तो समझ गए इस चीज को। अब इसमें देखो, बड़ा कोण को क्या माना हमने? x है, तो x बराबर y प्लस का 18, समीकरण नंबर 2। अब x का मान इसमें निकल रहा है ऑलरेडी पहले से, तो क्या करेंगे अब कि समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दो। 1 क्या है हमारा? उसमें रखो, ये रहा x प्लस वाई बराबर कितना है? 180। x का मान कितना है? ये रहा। कितना है? x का मान आ गया हमारा, ये रहा। क्या है? y प्लस का 18 प्लस y बराबर 180। y और y कितना हो गया? 2y बराबर 180, और y 18 का पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो किसका हो गया? ये माइनस का हो गया। तो 2y बराबर 180 में से क्या घटाएंगे? 18 घटाओ, कितना बचेगा? 180 में से क्या घटाना है? 18। तो 10 में से 8 गया तो कितना बच गया? 2, और 7 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6, और 1 का 162। तो y बराबर 162 बटा 2, तो कितना हो गया? 2 8 और 1 कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? एक कोण कितना आ गया हमारा? 81। कितना आ गया? एक कोण हमारा 81। अब हमें क्या करना है? इस y का मान किस में रखना है? समीकरण किस में रखना है? इसमें रखना है। तो क्या हो जाएगा? y का मान समीकरण 2 में रखो। किस में रखना है? 2 में। तो 2 में रख दो, क्या हो जाएगा कि x बराबर y प्लस का 18 है, तो यहां पर रखो। x तो ऐसे कैसे है? बराबर y कितना है? 81 है, प्लस कितना है? 18। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 99 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना आ गया? 99। 1 आ गया हमारा 81 डिग्री। 1 आ गया
तो क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो याद कीजिए एक कोण या गया तो एक कोण या गया, दोनों को जोड़ लो, 99 और 81 दोनों कितने होते हैं, 180 होंगे, जो दोनों समपूरक कोण कहलाते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य याद कीजिए। दोनों का क्या याद करना, हमें मूल्य याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बल्ले की संख्या और गेंदों की संख्या निकालनी है, या फिर प्रत्येक की स्थिति है 7 बल्ले है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बल्ले का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में माना एक बल्ले का मूल्य, बताओ एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया, x रुपए। मैंने क्या निकाला, एक बल्ले का मूल्य निकाल लिया x रुपए। तो एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य कराओ कितना है, y रुपए। कितना है, y रुपए है। तो इसी के साथ में हम अगला, तो एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया हमने, y रुपए। अब हम बात करते हैं, इसमें दो केस दे रखे हमारे पास में, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है 3800 रुपए, और दूसरा क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए। तो सबसे पहले एक एक को हल करते हैं। नंबर फर्स्ट पर क्या है, केस नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले किसको लेंगे, 7 तो बल्ले हैं, कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले प्लस का 6 गेंद, इनका मूल्य कितना है, 3800 रुपए। कितना है, 3800 रुपए। अब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, तो इसको x से गुणा कर दो, 7x प्लस 6 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो 6 गुणा y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर क्या निकालेंगे इसमें, सेकंड। केस सेकंड क्या है हमारा, कि 3 तो बल्ले हैं, कितने हैं, 3 तो क्या है, बल्ले हैं, प्लस 5 क्या है, 5 गेंद है, इनका मूल्य कितना है, 1750 रुपए। अब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है, तो 3x हो गया। एक गेंद का मूल्य कितने है, y है, तो 5y बराबर कितना हो गया, 1750, समीकरण नंबर 2। कौन से समीकरण को हल करें बताओ, सबसे पहले समीकरण इसी को कर लेते हैं, सेकंड को। तो क्या है कि समीकरण 2 को हल कर x का मान निकालने पर, x का मान निकालो इसमें, तो इसको हल करें, क्या करते हैं, 3x प्लस का 5y बराबर 1750। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5y का पक्षांतरण करके इधर के लेके ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। हमें x का मान निकालना है, 1750 माइनस 5y बटा 3 आ गया नीचे, समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जैसे ही हमारा समीकरण 3 हुआ, तो अब क्या करना, हमें इसका मान 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान 1 में, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं, समस्याओं पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो समीकरण 3 से मान किस में रखेंगे, 1 में। एक क्या है हमारा, 7x प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, 7 ऐसे कैसे है, x का मान कितना है, ये रहा, कितना है, 1750, और माइनस का 5y, कोष्टक लगा दो, नीचे 3 है, और फिर प्लस का कितना है, 6y बराबर है 3800।
ठीक है। अब हम 7 को गुणा करेंगे इससे, 7 को गुणा करो, 0 आ गई, 7 पंजो 35 का, 5 का हासिल की 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने होते हैं 52 का, 2 का हो गया, हासिल की 5, 7 और 5 12, तो 12,500 माइनस का 7 पंजो 35 वाई बटा कितना है 3 प्लस का 6 वाई, इसके नीचे 1 लगा दो, बराबर कितना है 3800। अब हम इसमें क्या करेंगे 12,250 माइनस का, सॉरी इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं इसमें। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बच गया 12,250 माइनस का 35 वाई प्लस का 6 तिया 18, 6 वाई को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6 तिया 18 बराबर हो गया 3800। तो यह आ गया हमारा 12,250 माइनस 35 में से 18 जाएगा, जब कितना बचेगा माइनस का 17 वाई और बराबर में 3800 है, ये गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, हल करो इसे, ये हो जाएगा कितना 12,250 माइनस 17 वाई बराबर 0 की 0 0 की 0, 8 तिया 24 का, 4 का हासिल की 2, 3 तिया 9 2 11, 11,400 आ गया। अब 17 को इधर लिया और 11,000 को, इस 17 को तो इधर ले चलते हैं पक्षांतरण करके और 11,000 को इधर ले आते हैं 11,400 को, तो क्या हो गया 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17 वाई। तो इसमें से घटाएंगे जब कितना हो जाएगा 850 बराबर 17 वाई, वाई का मान क्या हो जाएगा 850 बटा 17, 17 का इसमें भाग देंगे, 17 पंजो 85, तो वाई का मान कितना आ गया 50। वाई क्या है हमारी गेंद, तो एक गेंद कितने रुपए की है 50 रुपए की है। अब वाई का मान किस में रखेंगे, वाई का मान 3 में, किसमें 3 में खाएं, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो x बराबर 1750 माइनस 250 बटा 3 घटा दो, 1750 में से 250 गया तो कितना बचेगा 1500, 1500 बटा 3, तो x बराबर 1500 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 500। तो हमारी गेंदों का मूल्य कितना आ गया, तो क्या है यहां पर क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ हमें कि एक गेंद का मूल्य तो प्राप्त हुआ कितना 50 रुपए और एक बल्ले का मूल्य कितना प्राप्त हुआ, बल्ले का मूल्य प्राप्त हुआ 500 रुपए, मतलब बल्ला तो है हमारा 500 रुपए का और गेंद है हमारी 50 रुपए की। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।